जिला अररिया के जितने भी पुलिस स्टेशन है, थाना है, बगैर रिश्वत लिए कोई काम तो करता नहीं है। ये तो कानून को एक ढाल बनाकर, थाना को, पुलिस स्टेशन को एक ढाल बनाकर नोट कमाने का, दौलत कमाने का एक धंधा खोल रखा है। पुलिस स्टेशन तो उसको कहते हैं जिसने, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है, गरीब, लाचार, यतीम, बेसहारा, मजलूम लोगों को इंसाफ दिलाना। आज इंसाफ तो मिलता नहीं है, मगर थाना में रिश्वतखोरी जरूर लिया जाता है। जिसके पास पैसे कम है उसको फंसा दिया जाता है, उसका सुना नहीं जाता, और जो मोटा रकम दे दे उसको बरी कर दिया जाता है, पाप वगैरह धुल दिया जाता है, उसको हाजी नमाजी बना दिया जाता है। चाहे वो कितना बड़ा मर्डर किया हुआ इंसान क्यों ना हो, अगर वो 5-10 लाख रुपए दे दिया जाता है तो उसको बचा लिया जाता है। अभी इसी महीने में बहुत सारे गरीब लोग और ऐसे ऐसे घराने जो इंसाफ लेने के लिए थाना महलगांव के अंदर गया, मगर सुनवाई तो हुआ नहीं, उल्टा रिश्वत लिया गया। मैं एक प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास भी पब्लिक आते हैं। कल आए कि थाना महलगांव कितनी शिकायतें सुनाने लगा। अब पब्लिक डर के मारे दरोगा के पास, थाना प्रभारी के पास या एसपी के यहाँ तो बोलता नहीं है। यानी 30,000, 35,000, 50,000, 70,000 रुपये तक रिश्वत लेकर के डील किया जाता है, बिचौलिया रखता है। जितने भी थाना है, सब जितने भी थाना प्रभारी है, एक बिचौलिया रखता है रुपया कमाने के लिए, बात करने के लिए, डील करने के लिए। अभी एक मामला आया हमारे क्षेत्र के, उनके घर में नाबीना है, अंधा है, बहन भी भाई भी। जब वह थाना इंसाफ लेने के लिए गया तो उसका एक भी नहीं सुना। उनका दूसरा फरीक से कई हजार रुपए ले लिया गया कि तुम काम चालू रखो, इसको मैं दबा करके रखता हूँ। वो मेरे पास आए, कैसा ऐसा मामला है। थाना प्रभारी से बात किया गया महलगांव से, तो महलगांव प्रभारी का कहना है कि अभी 444 तो नहीं लगा है कि हम साथ देंगे या हम प्लॉट पर जाएंगे। अगर उसी प्लॉट पर दोनों फरीक में लड़ाई हो करके कोई मर जाता, मर्डर हो जाता, फिर प्रभारी आते हैं, क्योंकि कोई मरेगा तभी ना आएगा, मर्डर होगा तभी आएगा। जब मैं यहाँ से टाइट हुआ तो फिर थोड़ा बहुत मामला सुलझाया, तो दूसरा फरीक बोलता है, बताइए हमने इतना रिश्वत दिया फिर भी मेरा काम को रोक दिया गया। कल जो मेरे पास आए, मेरे क्षेत्र के, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। लड़का लड़की का मामले में इतने रुपया कमाया जा रहा है, थाना में जाते हैं इंसाफ लेने के लिए, मगर यहाँ रिश्वत इतना ले लिया जाता है। रिश्वतखोरी का दफ़ा बढ़ाने का कानून, जेल की धमकी दे करके रुपया कमा लिया जाता है, नोट कमाया जाता है। यह है मामला थानों का, पुलिस स्टेशन का, अररिया जिला का। एसपी साहब को कुछ नहीं कह सकते, नहीं तो उल्टा फंसा देगा। वो है एसपी साहब, पुलिस अधीक्षक, जो कि एक बार एक एसपी को मैंने डांटा था
बग़ैर कसूर का 200 रुपये टोटो वाला से मांग रहा था चांदनी चौक पर। तो उस दिन थाना प्रभारी सदर थाना अररिया ने जब कॉल करके ट्रैफिक पुलिस वाले को कहा, तब 20 गाड़ियों का चाबी उठा करके फेंका था। मैंने कहा अगर वो 200 रुपये नहीं देते तो आप तो फंसा देते, जेल कर देते, मुजरिम बना देते। अगर मुझे फ़ोन नहीं करता तो ये है मामला। मैंने एसपी को भी गुस्साया। अब यहाँ चुनाव या नेता या दबंग की बात नहीं है। अरे थाना से लेकर के एसपी से लेकर के डीएम से लेकर के क्लास लेना चाहिए था। कौन है ऐसा नेता दबंग अररिया ज़िला के अंदर जो थाना प्रभारी से सवाल कर ले? यहाँ तो दबंग नेता से लेकर के हर नेता रुपया कमाना चाहता है, तो वो क्या दबंग बनेगा? हैं? दबंग बनेगा। मैंने आज फेसबुक में लिख दिया है, महलगांव थाना को सूचित कर दिया कि तुम्हारी शिकायतें आ रही हैं। इसके बारे में मैं पटना में बात करूँगा, यहाँ के एसपी के बारे में, थानों के बारे में, रिश्वतखोरी के बारे में बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। अच्छा, महलगांव थाना के अंदर आप भी इस चीज़ को देखिए, अगर कोई पब्लिक मुकदमा दर्ज करने जाए 4 आदमी 5 आदमी मिलकर, तो वो कहाँ बैठेंगे? हमको जो पब्लिक ने कहा कि महलगांव थाना के अंदर जो चबूतरा बना हुआ है, जो पेड़ है जहाँ पब्लिक बैठ सकता है, फालतू पब्लिक तो आता नहीं है। जो इंसाफ लेने के लिए जाता है वही 2-3 आदमी को लेकर के जाता है। तो थाना महलगांव से भगा दिया जाता है, यानी कि पूरे ग्राउंड में कहीं खड़ा नहीं हो सकते, सड़क पर हो जाओ। यानी एक चबूतरा भी पब्लिक के लिए बैठने के लिए नहीं दिया जा रहा है। बोला इतना खतरनाक प्रभारी आया है, इतना खतरनाक दरोगा है महलगांव थाना का, ये शिकायत है। यानी एक पब्लिक को बैठने का भी वहाँ पर थाने में किसी आसपास में नहीं, यानी सड़क पर भगा दिया जाता है। गाड़ी की हवा निकाल दिया जाता है, गाड़ी भी खड़ी मत करो। यानी अगर आप मुकदमा करने गए, इंसाफ लेने गए, तो आप मोटरसाइकिल पर जाएंगे तो मोटरसाइकिल में सुइया मार दिया जाता है। इतना खतरनाक प्रभारी है मैं। खैर, मैं आगे पटना में बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर एसपी साहब इस पर संज्ञान ना लें और अगर इस पर मतलब कंट्रोल ना करे, तो एसपी साहब ये मामला बहुत दूर तक जाएगा, अदालत तक जाएगा, चाहे जहाँ भी जाना पड़े। कि कानून में रिश्वत लेना और बग़ैर पैसों का काम नहीं करना, ये कौन सा कानून में है? हम आगे बढ़ेंगे।